मैं कता प्रीता नाल चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा एक बिकदाए वड्डे बाजार चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा एक घड़िया किसे लोहार लठ लोहे दी शावा लठ लोहे दी चरखा कुकर देंदा शावा कुकर लगी कलेजे शावा एक मेरा दिल पे धड़के शावा दूजा कंगन छण के शावा चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा मां मेरी मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखा मां मेरी ने चरखा दिता विच चरखे दे मेखा महाराणी मैनू याद पियावे जद चरखे वल वेखा चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा नी मैं कता प्रीता नाल चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा नी मैं कता प्रीता नाल चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा है पंजाब करां की सिफ्त तेरी है पंजाब करां की सिफ्त तेरी पंजाब करां की सिफ्त तेरी शाना दे सब सामान तेरे जल पौन तेरा हरियाल तेरी दरिया पर्वत मैदान तेरे चरखा वैसे तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, पर ये बहुत गहरा शब्द है। ये हमारी ज़िंदगी का प्रतीक है। पंजाबी में एक सेइंग है, घुम चरखड़े घुम तेरी कत्तन वाली जीवे नलियां वट्टन वाली जीवे। घुम चरखड़िया सोहणिया तेरी कत्तण वाली जीवे घुम चरखड़िया सोहणिया तेरी कत्तण वाली जीवे कत्तण वाली जीवे नड़ियां वट्टण वाली जीवे घुम चरखड़िया जैसे चरखा घूमता रहता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी घूमती रहती है। और इस चरखे की जो महत्ता है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। चरखे का काम करने वाले हर एक व्यक्ति को खुशहाली और खुशी के साथ जोड़ा गया है। पंजाब में चरखों को दोबारा चलाने का यह काम त्रिंजन के द्वारा खेती विरासत मिशन ने शुरू किया है। आज हम आपके सामने कोटली गांव में मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दादी माँ, उनकी बहू और आगे उनकी पोती, तो ये 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी बैठ के चरखा चला रही हैं। ये माता सुखदेव कौर जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल होगी और ये कताई का काम कर रही हैं। इनकी बहू हैं गुरमीत कौर, ये भी कताई का काम करती हैं और आगे इन्होंने अपनी बेटी रमन को भी कताई का काम सिखाया हुआ है। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग अपनी आगे वाली पीढ़ियों को ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल ज्ञान है, इसकी सिखलाई देते हैं। अच्छा, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਰਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਧਾਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗਲੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਚਰਖੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੇਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਓ ਜਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਾਲ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਟੇਰਨਾ ਜੀ। ਟੇਰਨ। ਟੇਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਤ ਦੀਆਂ। ਅੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅੱਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਲਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਲੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਤ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੂਤ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਰੰਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਰੰਗ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੂਤ ਆ ਸੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜੀ। ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ। खेती विरासत मिशन एक सामाजिक और वातावरणीय आंदोलन है जो पिछले 15 सालों से पूरे पंजाब भर में जैविक कृषि, पानी बचाना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बीज बचाना, इन सब विषयों पे काम कर रहा है। और ये जो हमारा परंपरागत ज्ञान है जो कि आज के समय में ख़त्म हो रहा है, युवा पीढ़ी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो ऐसे में ऑर्गेनिक खादी, जहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन, उसकी हैंड स्पिनिंग, नेचुरल डाइंग, हैंड वीविंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई जा रही है, तो ये काम त्रिंजन के माध्यम से किया जा रहा है। चिट्टियां कपा दियां फुटियां है नी पत हरे हरे आखनी ननन तेरे वीर नू कदे ता पैड़ा हस्या करे नी कदे ता पैड़ा हस्या करे। चिट्टियां कपा दियां फुटियां हाय नी पत हरे हरे आखनी ननन तेरे वीर नू कदे ता पैड़ा हस्या करे कदे ता पैड़ा हस्या करे। चिट्टियां कपा दियां। पहले खेतों में कपास लगाई जाती थी और उस कपास से ही हमारे घर का कपड़ा बनता था। कपास में किसान कपास लगाते थे खेतों में, उसकी जो चुगाई है, कॉटन की जो पिकिंग है, वो महिलाओं के द्वारा की जाती थी। कपास को घर में लाके उसकी जिनिंग, कार्डिंग, उसकी पूनियाँ बनाना, ये सब काम होता था। तो ये जो पूरा चक्कर है ज़िंदगी का, इसमें बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग, आदमी, औरत सब मिलके काम करते थे। और विलेज की अपनी एक संप्रभुता थी, अपनी एक सॉवेर्निटी थी, अपनी एक इंडिपेंडेंस थी। लेकिन अभी ये सब काम मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया है और हम छोटी बड़ी हर एक चीज़ आजकल मार्केट से लाते हैं और मार्केट में ही लेकर जाते हैं। हमारी खेती भी वैसी ही हो गई है। तो ये जो पूरा कल्चर है एग्रीकल्चर का, हमने इसमें एक छोटा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कि अगर इसमें कुछ बदलाव आ सके। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जंगीर कौर है, चैने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਤਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭੰਡਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ, ਚੂੜੀ ਭੰਡਿਆਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਤਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋੜਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਪਾਹ, ਕੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ। पंजाब हरी क्रांति का एक मेन सेंटर रहा है, क्योंकि पंजाब के पास फर्टाइल लैंड है, पानी है। पर कुछ समय बाद ही इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी दिखने शुरू हो गए। पंजाब के लोगों की हेल्थ, पंजाब की इकोलॉजिकल हेल्थ दोनों ही खतरे में हैं। जब हम ऑर्गेनिक भोजन की बात करते हैं कि हमें जहर मुक्त भोजन मिलना चाहिए, तो यह बात सिर्फ भोजन के लिए लागू नहीं होती है। यह बात हमारे कपड़े और हमारी तरह तरह की चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सब के लिए ही होता है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛਿੱਬ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਊਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਿੱਬ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੜੇ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੜੇ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਣਾ ਤਣਾਂਗੇ, ਤਾਣਾ ਤਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੱਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖੱਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਬਣਾਓ, ਭਲੇ ਉੱਪਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਸ ਬਣਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। जो किसान पहले से ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कॉटन उगाते हैं। उस कॉटन की प्रोक्योरमेंट KVM के द्वारा की जाती है और यह कॉटन अलग अलग गाँव में महिलाओं को दी जाती है। तो ये विमेन सेंट्रिक वर्क है, इसमें महिलाओं की भूमिका को मेन रखा गया है। आज हम कोटली गांव में मौजूद हैं, जहां पे हमारे पास कतैया, बुनकर, नेचुरल डाइंग करने वाले, हैंड एम्ब्रॉयडरी करने वाले सभी लोग मौजूद हैं। तो इस त्रिंजन के माध्यम से हम रूरल लाइवलीहुड, विलेज रिपब्लिक, ट्रेडिशनल स्किल रिवाइवल, यंग जनरेशन को इस काम में जोड़ना
और जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਣਾ ਤਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪੇਟਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਣੀ ਰੱਛ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਖਣੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ। ਆਹ ਛਿੱਬ ਹੈ, ਆਉਰੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਖਣੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਚਰਖੇ ਤੇ ਜੀ। ਆਹ ਸੱਖਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੱਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਛ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਉਹ ਰੱਛ ਵਿੱਚ ਗੰਢਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਗਦੈਲੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਦਰਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਖੱਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਦੇ, ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ करती आ रही है जी। मेरी उम्र 55 साल की हैगी है जी। पुराने समय में जो हम रंगाई का काम करते थे उसके लिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता था। जैसे आजकल तो मार्केट से रंग लिए जाते हैं और फिर उनको कपड़ों पे चढ़ाया जाता है। तो हमारे पास जैसे किक्कर है, किक्कर मतलब बबूल, तो उसका जो छाल होता है उससे बहुत अच्छा कलर निकलता है। हमारे आसपास बहुत सारे यूकेलिप्टस सफ़ेदे के पेड़ उपलब्ध हैं। सफ़ेदे के पत्ते, सफ़ेदे की छाल, उससे बहुत अच्छा रंग निकलता है। अनार के छिलक, प्याज के छिलक, गेंदे के फूल, पालक के पत्ते, इन सब चीज़ों से रंग निकलता है। तो हम क्यों कहीं बाहर जाएं जब हमारे आसपास ही बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और ये जो लोग आज के समय में फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ हमारी क्लासरूम तक लिमिट ना रहे, तो उसको हम ग्रास रूट पर भी लेकर आएँ। इन सब चीज़ों को सोचते हुए ये त्रिंजन का एक अटेम्प्ट शुरू किया गया है और अभी हमारे पास लगभग 150 आर्टिजन्स इस काम में जुड़े हुए हैं। तो फरीदकोट और बरनाला और मुक्तसर के भी कुछ गांव इस इनिशिएटिव में हैं। मेरा नाम रिंपी कौर है ਤੇ ਮੈਂ BSc ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਧਾਗਾ ਡੁਬਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈ ਕੀਤੀ हुई है। पर आज के समय में लोगों के पास इकट्ठे बैठने का बिल्कुल वक्त नहीं है और इसके साथ जो हमारे घर में ही हमें ज्ञान मिलता था वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। इसको हम डिस्किलिंग भी कह सकते हैं। पहले हमें इस ज्ञान के लिए किसी स्कूल, किसी पाठशाला या किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ता था और आजकल इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही बाहर जाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि जब हमारे पास ये सब चीज़ें हमारे गांव में उपलब्ध हैं तो क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए और जो हमारी युवा पीढ़ी है उन तक ये बात लेकर जाई जाए। ओए रत्ती तेरी ते ढोल मेरिया लुंगीए वट पवोनिया मैं रेशम दियां डोरा वे कोई आउंदा आउंदा अखो ओले हो गया वे कोई आउंदा आउंदा अखो ओले हो गया वे मैं दूर तो पछाण दियां टोरा। ਇਹ ਊਰਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਊਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਊਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਤਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੜੇ ਵੱਟਣ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਣਾ ਤਣਨ ਲਈ, ਨੜੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਖਣੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ? ਨੜੇ ਪਾਏ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਖੇ ਤੇ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤਾਣਾ ਤਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਤਾਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ 40 ਮੀਟਰ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਵੀ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ? ਇਹ 40 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ 400 ਧਾਗਾ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ?
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ। 1-1.5 घंटा लग जाता है। त्रिंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाओं के लिए डिग्निटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, क्योंकि ये महिलाएं अपने घर से ही काम करती हैं। इनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको घर बैठे ही हर एक चीज़ मिलती है और इनकी अपनी पूरी स्वतंत्रता है। ये किसी भी टाइम ये काम कर सकती हैं, सुबह 4 बजे उठकर भी कर सकती हैं, रात को 11 बजे तक भी ये काम कर सकती हैं। इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, इस काम का अपना एक गीत संगीत है, लोक संगीत है। पुराने समय में सिर्फ ये काम ही नहीं किया जाता था, इसमें गाने भी गाए जाते थे, इसमें गीत भी गाए जाते थे। लोग अपने मन की जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करते थे। जैसे जो भी दरी बनाई जाती थी पुराने समय में, लेडीज़ अपनी लड़कियों के दाज के लिए खेस, गदैले, चादरें, सराने, दरियाँ ये सब बनाती थी और उसमें हर एक दरी का उनका अपना नाम था। भुल के वाड़े चिवड़ गई, किक्कर ते काटो रहंदी। तो ये जो सब नाम हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए थे, उन्होंने कुदरत में जिस चीज़ को देखा, जो ऑब्ज़र्व किया, जो उनकी फीलिंग्स थी, उसको उस दरी पे उतारा। तो हम इसको प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, हमारे लिए ये एक क्रिएशन है, रचना है, रचनात्मक काम है। हाँ जी, मेरा नाम जी सुरजीत कौर जी, पिंड कोटली रहने वाली, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ये जो काम है ये सिर्फ वातावरण या रोजगार का काम नहीं है, हम इसको सेहत के साथ भी जोड़कर देखते हैं। सेहत 2 तरीके की होती है, शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत। शारीरिक सेहत का मतलब है कि हमारे हाथ पैर सभी अंग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक सेहत का मतलब है कि हम दूसरों के साथ कितनी शांति में रह रहे हैं और खुद के साथ कितनी शांति में हैं। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं वो लड़ाई झगड़ा भी कम करते हैं और उनके अंदर संतुष्टि भी ज़्यादा होती है। जैसे ये कताई का काम है तो इसमें हमारे दोनों हाथ काम कर रहे होते हैं और ये एक मेडिटेशन की तरह है। इसी तरह से वीविंग का काम है, वीविंग लूम पर होती है और उसमें दोनों हाथ और दोनों पैर काम कर रहे होते हैं और पूरा बॉडी और माइंड का बैलेंस चाहिए होता है। तो ये काम फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करता है। तो जो महिलाएं अभी साथ में जुड़ी हुई हैं उनका कहना है कि इस काम से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सेहत अच्छी रहती है। और जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक खादी का काम आगे बढ़ रहा है तो कंज्यूमर्स भी इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੇਸ ਬਣਾਏ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰੀ, ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਟ ਬਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 4-5 ਮੈਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਦੀ ਛੋਟੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਪਾਲ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਪਾਲ ਗਏ, 3 ਰੰਗ ਪਾਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ 4 ਰੰਗ ਪਾਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲ ਗਏ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਅੱਡਾ ਛੋਟਾ
ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। दरी बुनना एक कला और साधना है। यह काम कारीगर अपने आनंद के लिए भी करते हैं और इसका एक उदाहरण बिशनंदी गांव के बुजुर्ग कलाकार श्री करनैल सिंह दंदीवाल हैं, जिन्होंने 1971 में भारत का पूरा मानचित्र एक दरी पे उतारा। यह दरी बुनने की कला का एक अद्भुत नमूना आपके सामने पेश है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤਕੜਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਲਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਰੰਗਾਏ, ਲਜਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਂਦਾ बहुत मेहनत करके ही मैं सिरे चढ़िया। त्रिंजन एक ऐसा मंच है जिसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एल्डर जनरेशन से यंगर जनरेशन को पास होता है। जैसा कि आप इस लोगो में भी देख सकते हैं, चरखा सेंटर में है और चरखे के अराउंड ये सभी एक्टिविटीज़ होती हैं। इस चरखे में ये जो आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं हैं। इन महिलाओं के द्वारा ये सब काम किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक महिला के हाथ में कॉटन बॉल है। कॉटन की पिकिंग भी महिलाओं के द्वारा की जाती है। तो ये त्रिंजन का लोगो है और ये जो बैनर है ये भी हाथ से बनाया गया है। ये जो कपड़ा है ये हैंडस्पन हैंड वूवन है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो भी हाथ से की गई है और इसमें सभी अलग अलग स्टिचेस यूज़ किए गए हैं। मैं चादर कढ़दी नी उत्ते पावां वेला, साडे पिंड दे स्टेशन ते ना रुकदियां रेलां। मेरा धर्मी बाबल नी देसां दा राजा, मैं आख के बापू नू रेलां रुकवावां, मैं आख के बापू नू रेलां रुकवावां। आइए अब आपको त्रिंजन के कुछ क्रिएशंस की तरफ लेकर चलते हैं, जो प्रोडक्ट्स आर्टिजन्स ने बनाए हुए हैं। जैसे ये आप देखें, ये एक कारपेट है। पहले लोग यहाँ पे दरियाँ बनाते थे बड़े साइज़ की, पर वो बड़े साइज़ की दरियाँ अभी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो हमने सोचा कि छोटे टाइप का इस तरह का कारपेट बनाया जाए। पुराने समय में ऊपर लेने के लिए खेस बनाए जाते थे। ये खेस हैंडस्पन हैंड वूवन है और इसके लिए जो डाई यूज़ की गई है वो बबुल बार्क है, जिसका ये ब्राउन कलर आप बीच में देख रहे हैं। ये जो कारपेट आप देख रहे हैं ये हैंडलूम पे बनाया गया है। ये हैंड टॉवल है जो लूम पे बनाया गया है और इसकी जो डाई है वो बबुल बार्क से की गई है, नेचुरल डाई है। ये एक बड़ा टॉवल है। इसका अगर आप टेक्सचर देखें तो इसमें अलग अलग वीव्स हैं, अलग अलग इसमें डिज़ाइन हैं। यहाँ पे कुछ बैग्स के सैंपल हैं जो पहले लूम के ऊपर कपड़ा तैयार किया गया और फिर उसकी मैनुअल स्टिचिंग की गई है। ये भी महिलाओं के द्वारा किया गया है विलेजेस में। ये आप देखेंगे ये क्रोशे से बना हुआ है, पुराने समय में लेडीज़ बनाती थी। ये कवर की तरह भी यूज़ हो सकता है, इसमें बड़े छोटे हर तरह के साइज़ डिज़ाइन बन सकते हैं। ये एक बेडशीट है, ये भी लूम पर ही तैयार की गई है। इसमें एक ये कलर है हमारे पास, कलर डिज़ाइन टेक्सचर ये सब अलग अलग बन सकता है। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये वुडन फ्रेम लूम पे तैयार किया गया है। बरनाला जिला के मोड़ गांव की एक लेडी है जो अकेली है उस गांव में वीव करने वाली। उनके अलावा अब ये काम सब लोगों ने बंद कर दिया है। इसी तरह से अगर आप ये वाला कपड़ा देखें तो ये पास का ही एक टाउन है कोटकपूरा, वहाँ पे एक बाबा जी हैं गुरनाम सिंह, वो अपने बचपन से ही वीविंग कर रहे हैं वुडन फ्रेम लूम पे, और वो भी इस शहर में अकेले ही हैं जो वीविंग का काम कंटिन्यू कर रहे हैं।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਖੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 85 ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 56-57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਖੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਖੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਧੋਵਾਂਗੇ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਢਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ये सख्त होगा, माल बनूंगा। फैब्रिक के अलावा हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स का भी काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये जो गेहूं का स्ट्रॉ होता है, गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद उसका स्ट्रॉ बचता है, तो ये उससे बनाया गया है। इसको पुराने समय में रोटी रखने के लिए यूज़ किया जाता था। रोटी रख लो या कोई और चीज़ भी रखी जा सकती है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और हाथ से बना हुआ है। जैसे इसमें गेहूं की पराली यूज़ की गई है, उसी तरह से एक नहरों के किनारे घास होता है जिसको मूंज कहते हैं, या फिर पंजाबी में उसको सरकंडा कहा जाता है। तो इसके अंदर वो सरकंडा है और इसको कलरफुल बनाने के लिए ऊन यूज़ की गई है, वूल। तो इसमें अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन, वो सब यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बॉक्सेस, बास्केट्स या जो भी हमें चाहिए वो सब अपने आप ही बना सकते हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं ये सब हाथ की बनी हुई हैं, और इसमें जो पैसा है वो डायरेक्ट आर्टिजन्स को जा रहा है, तो उनके लिए एक लाइवलीहुड का सोर्स है, और ये ट्रेडिशनल स्किल को बनाए रखने की बात है। त्रिंजन के प्लेटफॉर्म से मेरी आप सब लोगों से अपील है कि हमारे आसपास जो ये इतना सारा ज्ञान और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज़ करें प्रॉपरली। हमारी जो महिलाएं हैं उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वो मल्टीटास्किंग हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये आगे वाली जनरेशन के पास जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस काम की वैल्यू समझे, इसके साथ जुड़े और इसको आगे लेकर जाए। तो आइए त्रिंजन के माध्यम से हम अपने गांव, अपने रोज़गार और अपनी जो परंपरा है उसको बचा कर रखें। धन्यवाद। खेती विरासत मिशन द्वारा शुरू किया गया ये त्रिंजन इनिशिएटिव, ये पंजाब में कपास, देसी कपास और उससे जुड़ी हुई जीवन शैली, उससे जुड़ा हुआ शिल्प, उससे जुड़ी हुई बुनकरी, उससे जुड़े हुए तमाम ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित करने की बात है। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए, मैकेनाइजेशन के चलते हुए ये शिल्प की महान परंपरा नष्ट हो गई थी। खेती विरासत मिशन के इस छोटे से प्रयास ने उस एक सीमित क्षेत्र में फिर से जीवित किया है। यह सिर्फ चरखा चलाने की बात नहीं है, यह सिर्फ कुछ दरियाँ और कुछ खादी का कपड़ा बनाने की बात नहीं है, यह एक पूरी जीवन शैली को फिर से जीवित करने की बात है। यह त्रिंजन का प्रकल्प महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं के जीवन में उजियारा लाने वाला है और शिल्प और कला को फिर से जीवित करने वाला है। धन्यवाद। ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ ਸੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਮਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਵੇ ਮੋੜ ਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੰਗਲਾ पंजाब देवे मोड़नी। रेशमी रुमालां ते बूटियां प्यारियां, दरिया दी हेक नाल गौण फुलकारियां। रेशमी रुमालां ते बूटियां प्यारियां, दरिया दी हेक नाल गौण फुलकारियां। चावां दियां चादरां